जबरदस्त तेज बारिश और उस बारिश के बीच में खड़े होकर के राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को, भाजपा की डबल इंजन की सरकार को ललकारते हुए बड़ा हमला बोला राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार, कर्नाटक की सरकार 40% के कमीशन पर चल रही है और इस कमीशन को लेकर के 40% कमीशन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री दोनों की चुप्पी है। राहुल गांधी ने हमला बोला, जबरदस्त तेज बारिश थी और उस बारिश के बीच में भी राहुल ने अपना भाषण नहीं रोका और साथ ही साथ भाजपा के ऊपर तीखा हमला बोला है। मैं दिखाऊंगा आपको राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला। राहुल ने कहा कि भाजपा का ही एक नेता वो कमीशन नहीं दे पाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। 40% कमीशन यहां की कर्नाटक की डबल इंजन की भाजपा की सरकार ले रही है। बड़ा गंभीर आरोप जो है वो लगाया और कहा कि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी और नदी की तरह से यात्रा चलती चली जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी सरकार को जवाब देना होगा। इस तरह से राहुल गांधी गरजे। एक बार सुनिए जरा किस तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। बारिश के बावजूद लगातार राहुल गांधी ने अपना भाषण जारी रखा और यही तस्वीर जो राहुल गांधी की तस्वीर निकल करके सामने आई है, यही तस्वीर लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जगह बना लेती है। चाहे कोई भी नेता हो, अगर इस राहुल गांधी की जगह पर कोई और नेता होता तो शायद उसका भी इतना ही बड़ा प्रभाव होता। और सोचिए अगर नरेंद्र मोदी होते, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बारिश के बीच में भाषण दे रहे होते तो फिर कैसे मीडिया जो है वो उसका गुणगान करती। लेकिन राहुल गांधी को आप देखिए। आप जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। आपके चीफ मिनिस्टर ने और बीजेपी ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। हर चीज में 40% कमीशन लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि 40% कमीशन सरकार लेती है, प्रधानमंत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का एक नेता कमीशन नहीं दे पाया, उसने स्वयं आत्महत्या कर दी और 13,000 स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि 40% कमीशन उनको देना पड़ रहा है। ना प्रधानमंत्री ने कार्रवाई की, ना चीफ मिनिस्टर ने। राहुल 40% कमीशन को लेकर के सरकार के ऊपर हमला बोल रहे हैं। देखिए इंडिया टीवी ने छापा है इसको। कर्नाटक में 40% कमीशन की चोरी, न पीएम ने कोई एक्शन लिया, न सीएम ने कोई एक्शन लिया। राहुल गांधी का तीखा हमला। इसमें 40% की चोरी हो रही है, इस पर राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल ने कहा कि 13,000 स्कूल संघों ने 40% कमीशन, 40% कमीशन से स्कूल संघों से 40% कमीशन लिया गया, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से और ना ही सीएम की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। इस बात को जो है वो राहुल गांधी ने यहां पर कहा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने और खास करके यूथ कांग्रेस की तरफ से जो है इस कैंपेन को, और कर्नाटक प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से इस कैंपेन की शुरुआत हुई थी और उसमें जो है वो 40%, ये देख रहे हैं कुछ एक तस्वीरें आप देखिए, ये जो पेटीएम का बारकोड होता है उसी तरह से जो वहां के मुख्यमंत्री हैं बमोई, उनको लेकर के जो है वो कहा था कि ये 40% कमीशन लेते हैं भाजपा के मुख्यमंत्री और उसके बाद में काम होता है। और इसको लेकर के जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब कार्यकर्ता टी शर्ट पहन करके जब पोस्टर ये लगवाए गए अलग अलग शहर में, अलग अलग जो है वो जिलों में कर्नाटक के अंदर, तो उन पोस्टरों को पुलिस ने हटवा दिया, उतरवा दिया दीवारों के ऊपर से। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब टी शर्ट पहन करके कार्यकर्ता जब सड़कों पर उतरने लगे तो देखिए कैसे गिरफ्तारी होती है एक टी शर्ट पहनने को लेकर के। और फिर बाद में इस कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर तक हो गई थी। आप जरा इसको सुनिए, फिर उसके बाद में मैं राहुल गांधी का एक छोटा सा क्लिप आपको और सुनाऊंगा जिसमें राहुल गांधी सीधा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देशभक्त नहीं है, ये धर्म रक्षक भी नहीं है, ये 40% कमीशन वाले चोर हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। पहले आप देखिए कैसे टी शर्ट पहनने पर गिरफ्तारी हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई। नडीरे
भारत जोड़ो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में इस 40% कमीशन के मुद्दे को बड़ा बना दिया है और चुनाव तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार लोगों के बीच में उठाते हुए लेकर के जाना चाह रही है। वैसे देखिए, अगर इस बात में सच्चाई भी है, ये जांच का विषय है, वैसे अगर इसमें सच्चाई है तो 40% का कमीशन अगर सीधे जा रहा है किसी को, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार को वहां पर जांच करवानी चाहिए कि कितना जो है वो कांग्रेस के आरोपों में सच्चाई है और कितना ये राजनीतिक मंशा से लगाए हुए आरोप है। इस बात को सामने रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये ना देशभक्त हैं ना धर्म रक्षक हैं। एक व्यक्ति आपके घर में आ रहा है और सीधे 40% की चोरी आपके घर से कर रहा है। कमीशन चोर हैं ये लोग, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। सुनिए जरा। एक व्यक्ति आता है और आपके परिवार के बीच में लड़ाई करवा देता है, आपसे कहता है कि मैं देशभक्त हूँ और मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, और फिर आपके घर में आकर आपका 40% पैसा उठा के ले जाता है। उस व्यक्ति को आप देशभक्त कहोगे, धर्म रक्षक कहोगे या चोर कहोगे? यहाँ पे जो राज कर रहे हैं ये ना देशभक्त हैं ना धर्म रक्षक हैं, ये 40% वाले चोर हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिस मुद्दे को लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर चिपकाती रही, उसी मुद्दे को कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी को चिपका रही है। और मत भूलिए कि कर्नाटक की अगर बात करेंगे और भ्रष्टाचार की अगर बात होगी तो फिर बात कहां तक जाती है? बात फिर यहां तक जाती है कि कैसे येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा तक हो गया था, बात फिर वहां तक चली जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के राहुल गांधी ने क्या कहा है? सारा पैसा एक संगठन को जा रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलाला गेट पर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज कर्नाटक में किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल सकती। राहुल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में 2.5 यानी 2.5 लाख रिक्तियां होने के बावजूद कर्नाटक में किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिल रही है। राहुल ने कहा कि पुलिस सब इंस्पेक्टर घोटाला, केपीएससी घोटाला, विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर घोटाला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि सारा पैसा एक संगठन को जाता है, 40% का कमीशन जाता है। तो इस तरह से जो है वो राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। देखिए, ट्विटर के ऊपर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हमला बोलते रहते थे, लेकिन जनता के बीच में जाकर के इस यात्रा के माध्यम से जहां जहां पर यह यात्रा निकलेगी, तो ऐसे ही आप उम्मीद करिए कि जब मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो वहां पर भी हो सकता है कि व्यापम का मुद्दा भी कांग्रेस जोर शोर से उठाए। व्यापम को लेकर भी बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर के वहां पर हमला बोले, क्योंकि जिस तरह से 40% का मुद्दा यहां पर उठाया गया है, तो ये चीजें जब ट्विटर पर होती थी तो उतना उसका इंपैक्ट नहीं था, लेकिन जमीन पर जब जाकर के और इस तरह से बारिश के बीच में जब आप बारिश से बादल गरज रहे हैं और उस पर आप बरसते हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को फिर कहीं ना कहीं वो जो मैसेज है वो हिट करता है। और जब वो मैसेज हिट करता है तो फिर जो भी पार्टी सत्ता में होती है तो उसके लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने 40% मुद्दे को लेकर के, कमीशन को लेकर के जो मुद्दा उठाया है, उसको लेकर के आपकी राय क्या है? और जिस तरह से राहुल गांधी तेज बारिश के बीच में वो कह रहे हैं कि कोई आंधी तूफान इसको नहीं रोक सकता है, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।